अपने माँ बाप को तकलीफ पहुंचाने वाला, अपने माँ बाप को दुख देने वाला, अपने माँ बाप की आंखों में आंसू लाने वाला। मुझे अपनी माँ की याद आ गई। 3-4 साल पहले मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया। माँ बड़ी अनमोल हस्ती होती है मेरे भाई, मगर एक बड़ी प्रैक्टिकल बात आपको बता रहा हूं। जब एक इंसान की शादी होती है, जिंदगी में बहुत सारे ऐसे मोड़ आते हैं जब वो सोचता है कि मैं माँ और बीवी के दरमियान मैं किसका सपोर्ट करूं। माँ का सपोर्ट करता हूं, बीवी नाराज होती है। बीवी का सपोर्ट करता हूं, माँ नाराज होती है। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बीवी मेरी दुनिया को जन्नत बना रही है। मैं किसको छोड़ूं, किसको पकड़ूं। ऐसे मौके पर मैं अपनी माँओं से कहना चाहूंगा कि अगर अल्लाह ने आज आपको सास बनाया है और आप ये चाहती है कि आपकी बहू आपको अपनी मां समझे, तो अल्लाह की वास्ते आप भी अपनी बहू को बेटी का दर्जा दीजिए। हम समाज में ये अजीब मेयार देखते हैं कि दामाद और बहू जो काम करें, सास अगर बेटी के घर पहुंची, बेटी चाय बना रही है, दामाद बच्चे को गोद में खिला रहा है, बीवी का सपोर्ट कर रहा है, बीवी की मदद कर रहा है, तो सास कहती है माशाल्लाह मेरा दामाद बड़ा नेक है, मेरी बेटी का बड़ा साथ देता है। और वही औरत जब घर में आती है और अपने बेटे को देखती है बहू का सपोर्ट कर रहा है, कहती है मेरा बेटा तो बिल्कुल जोरू का गुलाम बन चुका है। डबल स्टैंडर्ड क्यों है, डबल मेयार क्यों है? जो चीज आपकी बहू आपकी बेटी और दामाद के लिए सही थी, वो आपकी बहू और आपके बेटे के लिए गलत कैसे हो गई? मेरी माँ, आपको भी समझदारी से काम लेना पड़ेगा। घर को टूटने से बचाना है तो एक माँ को यह सोचना पड़ेगा, कल मेरा बेटा कुंवारा था, कल उसकी जिंदगी में कोई औरत नहीं थी, कल जितना मुझको समय देता था, कल मुझे मेरा जितना ख्याल रखता था, अब उसकी जिंदगी बट गई है, अब उसकी जिंदगी में एक औरत बीवी बन के आई है, अब वो मुझे उतना समय नहीं दे पाएगा, अब कुछ चीजों में मुझे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। जब तक एक माँ ये नहीं समझेगी, माँ बेटे का रिश्ता पहले के जैसा नहीं होगा। और अगर समझदारी से काम नहीं लिया उस सास ने और उस बेटे ने, कितने घरों में हम देखते हैं कि शौहर अपनी बीवी के सपोर्ट में माँ से लड़ने लगता है, माँ को गालियां तक लोग दे देते हैं, माँ को बुरा भला भी कह देते हैं। मेरे भाइयों, एक माँ की बड़ी जिम्मेदारी होती है। अपने घर को बचाना है तो समझदारी से काम करो और आगे बढ़ो। जहन्नम की आग से घर को बचाना है, घर में नमाज का माहौल पैदा करो। मैं वो हदीस पढ़ रहा था, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि 3 लोग ऐसे हैं जिनकी तरफ कयामत के दिन अल्लाह ताला न देखेगा न बात करेगा। नंबर 1, अल-आक़िल, अपने माँ बाप को सताने वाला। नंबर 2, वल मरअतुल मुतरज्जिला, मर्दों की नकल करने वाली औरत, मर्दों की कॉपी करने वाली औरत, जो मर्दों की तरह छोटे छोटे बाल कर ले, मर्दों की तरह टी-शर्ट पहन करके घूमे, मर्दों की तरह मर्दों के कपड़े पहने, मर्दाना चाल चले, मर्दाना तरीके से बात करे, ऐसी औरत पर अल्लाह की लानत हो। और तीसरा कौन है? अद्दयूस, वो बेगैरत मर्द, वो बेगैरत बाप, वो बेगैरत शौहर, वो बेगैरत भाई, अल्लज़ी युक़िर्रु फ़ी अहलिल खुबुस, जिसके घर में बेपर्दगी हो रही है, जिसके घर में बेहयाई हो रही है और उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसलिए जो बाप अपनी बेटी को बेपर्दा घुमा रहा है, जो शौहर अपनी बीवी को बेपर्दा घुमा रहा है, वो अपनी जहन्नम तैयार कर रहा है, अपने आप को और अपनी फैमिली को जहन्नम की आग में लेके जा रहा है, जबकि हमारा काम अपने परिवार को जहन्नम की आग से बचाना है मेरे भाई। लेकिन यहां एक बात और समझ लीजिए, किसी किसी घर में ऐसा भी हो रहा है, घर के बाहर बड़ा पर्दा है साहब, लड़की जब भी निकलती है सर से पैर तक नकाब में निकलती है, माँ भी नकाब में, बेटी भी नकाब में, बहन भी नकाब में, लेकिन घर के अंदर का माहौल बड़ा खराब है। घर के अंदर भाभी और देवर में बड़ा हंसी मजाक चल रहा है, देवर बड़ी बेहुदा गंदी गंदी बातें भाभी से कर रहा है और भाभी कहती है अरे ये तो मेरा देवर है, मजाक में उड़ा देती है। ये याद रखना चाहिए मेरे भाइयों, देवर और भाभी का रिश्ता गैर महरम का रिश्ता है। हमारे इस्लाम में भाभी माँ के बराबर नहीं है और देवर बेटे की बराबर नहीं है। देवर और भाभी में अगर भाई का इंतकाल हो जाए तो वो देवर अपनी भाभी से शादी कर सकता है, या भाई अगर अपनी बीवी को तलाक दे दे तो देवर भाभी की शादी हो सकती है। वो गैर महरम का रिश्ता है। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कि गैर औरतों के पास तन्हाई में मत जाओ। तो सवाल किया गया है अल्लाह के नबी, अफराइतल हमवा, अय अल्लाह के रसूल, शौहर के जो करीबी रिश्तेदार हैं, जैसे देवर है अपनी भाभी के लिए या जीजा है अपनी साली के लिए, तो अय अल्लाह के नबी क्या देवर अपनी भाभी के पास अकेले में जा सकता है? क्या जीजा अपनी साली के पास अकेले में जा सकता है? अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, अल हम व अल मौत
देवर अपनी भाभी के लिए मौत है, जीजा अपनी साली के लिए मौत है। मौत क्यों कहा? उलमा ने इसकी शरह में लिखा क्योंकि अगर देवर भाभी में नाजायज रिश्ते ने अगर जन्म ले लिया तो चूंकि भाभी शादीशुदा है और शादीशुदा औरत अगर ज़िना करे, इस्लाम में सजा क्या है? सजाए मौत है। तो अगर देवर भाभी के बीच में पर्दा नहीं रखा गया तो यह सजाए मौत पे जाके खत्म होगा। इसलिए अल्लाह के नबी ने देवर भाभी के रिश्ते को मौत करार दिया है। बड़ी खतरनाक बात है मेरे भाई, हमें अपने घरों का जायजा लेना चाहिए। आज बहुत सारे घरों में महरम गैर महरम का कोई फर्क नहीं है। लड़का अपने दोस्तों को घर में लेके आता है, कमरे में बिठाता है, बहन से आके कहता है मेरे दोस्त लोग आए, चाय बना दो। बहन चाय बनाती है और चाय की कप ला करके अपने भाई के दोस्तों के सामने रख रही है। भाई बहुत खुश बना हुआ है, ये मेरी बहन है तो मेरे दोस्तों की भी बहन है। माफ करना मेरे भाई, आपकी बहन आपके दोस्तों की बहन नहीं है और ना आपके समझने से वो बहन होगी, ना दोस्तों के समझने से बहन होगी। बहन को चाहिए कि वो भाई के दोस्तों से पर्दा करे। आपको चाहिए कि अपनी बहन को अपने दोस्तों के सामने न लाएं, अपनी बीवी को अपने दोस्तों के सामने न लाएं, अपनी जवान बेटी को अपने मोहल्ले के गैर मर्दों से जिस तरीके से बचाते हो उन रिश्तेदारों से भी बचाओ जो आपकी बेटी के लिए गैर महरम है। इस्लाम ने अगर हमको हुक्म दिया है कि जिना के करीब मत जाओ तो इस्लाम ने उन रास्तों को भी बंद किया है जहां से जिनाकारी घर में आ सकती है। कुरान कहता है वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशतन व साअ सबीला। जिना के करीब भी न जाना ये बहुत गंदा रास्ता है, बहुत बुरा रास्ता है। अब जिना के करीब ले जाने वाला रास्ता कौन कौन सा है? कुरान कहता है वकुल्लिल मोमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फुरूजहुम। ऐ नबी, ईमान वाले मर्दों से कह दो जब वो रास्ते में चला करें तो अपनी निगाहों को नीची रखा करें और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें। ये भी याद रखो, अगर औरत को पर्दे का हुक्म है तो मर्द को अपनी शर्म, अपनी नजरों को झुकाने का हुक्म है। वो एक शायर कहता है सभी हम ही से कहते हैं निगाहें अपनी नीची रख, सभी हम ही से कहते हैं निगाहें अपनी नीची रख, कोई उनसे नहीं कहता न निकले यूं अया होकर। शायर कहता है कोई औरतों से नहीं कहता कि वो बेपर्दा होकर के न निकले, सब हमसे कहते हैं निगाहें अपनी नीची रख। और अकबर इलाहाबादी का बड़ा मशहूर शेर है बेपर्दा नजर आई कल जो चंद बीबियां, अकबर ज़मीं में गैरत कौमी से गड़ गया, पूछा जो उनसे आपका पर्दा वो क्या हुआ, कहने लगी कि अक्ल पे मर्दों के पड़ गया। तो अगर औरतों को पर्दे का हुक्म है तो मर्दों को अपनी नजरों को झुकाने का भी हुक्म है। इन दोनों पर अमल होना जरूरी है। अगर समाज में औरत पर्दे में निकलेगी और मर्द की नजर नहीं झुकेगी तब भी समाज में इस्लाह नहीं हो सकती। औरत को पर्दे में निकलना है और मर्द को अपनी नजर झुका के चलना है। कुरान ने तो यहां तक बयान किया वलियज़रिबना बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना। ऐ ईमान वाली औरतों, जब तुम अपने घर के अंदर रहा करो तो अपने सीने पर, अपने गरेबान पर दुपट्टा डाल के रहा करो। भाई के सामने, बाप के सामने, अपने ससुर के सामने भी तुम्हारा दुपट्टा तुम्हारे सीने पर होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि इन महरम रिश्तेदारों के सामने तुम दुपट्टे के बगैर चली जाओ। ओ मेरी प्यारी माओ बहनों, जो इस्लाम इतना सख्ती के साथ आपको हुक्म दे रहा है कि भाई और बेटे के सामने भी आपको अपना दुपट्टा अपने गरेबान पे रखना है, वो इस्लाम इस बात की इजाजत कैसे दे देगा कि आप फेसबुक के ऊपर अपने फोटो डालें, आप व्हाट्सएप के स्टेटस पर अपने फोटो डालें, आप शादी की तैयारी कर रही हैं और अपने हाथों में मेहंदी की डिजाइन लगा के मेहंदी का फोटो आप इंटरनेट पे डालें। नहीं नहीं मेरी प्यारी माओ बहनों, कुरान कहता है वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना। ऐ ईमान वाली औरतों, अपनी खूबसूरती को अपने गैर मर्दों के सामने कभी जाहिर न करना। कुरान ने एक लफ्ज इस्तेमाल किया, खूबसूरती को जाहिर मत करो। अब मुझे बता दो औरत का सर से पैर तक कौन सा ऐसा हिस्सा है जो खूबसूरती में दाखिल नहीं है? इसका मतलब यह हुआ कि उसे सर से पैर तक मुकम्मल नकाब और पर्दे में रहना है, उसे अपने हुस्न की नुमाइश नहीं करनी है। और
कुरान यहां तक कहता है वला यज़रिबना बिअरजुलिहिन्ना लियुअलम मा युख्फीना मिन ज़ीनतिहिन्ना। ऐ ईमान वाली औरतों, जब तुम पायल पहन करके अपने घर में चला करो तो जोर जोर से जमीन पर पांव मार के न चला करो। तुम्हारे पायल की झंकार गैर मर्दों तक पहुंचे, ये इस्लाम को गवारा नहीं है। जो इस्लाम एक औरत के पायल की आवाज को गैर मर्दों तक जाने की इजाजत नहीं देता है, वो इस्लाम इस बात की इजाजत कैसे देगा कि औरत अपनी खूबसूरती की नुमाइश करे। कुरान तो यहां तक कहता है फला तखज़ाना बिल क़ौलि फ़यतमअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरज़। ऐ नबी की औरतों, ऐ नबी की बीवियों, जब तुम्हें किसी गैर मर्द से बात करना पड़े तो तुम ऐसी आवाज में बात मत करो जिसमें मिठास पाई जाती हो, जिसमें नरमी पाई जाती हो, बल्कि तुम कड़क अंदाज में बात करो। जैसे आज के दौर में मोबाइल का दौर है, मोबाइल पर किसी रॉन्ग नंबर से कॉल आ सकता है। अब अगर लड़की ने थोड़ा सा मिठास के साथ बात कर लिया, कौन बोल रहे हैं, अंदाज में अगर जरा सी मिठास आ गई, सामने वाले को लग रहा है कि यहां मेरी दाल गल जाएगी, यहां ग्रीन सिग्नल मिल रहा है मुझे। और जहां इसने कड़क अंदाज में बात कर ली, कौन बोल रहे हैं, किससे बात करनी है आपको, जहां सख्ती से घुड़क करके बात की, सामने वाले बेचारा उसका जितना उसका शबाब, उसका जो है जोश उठा था, वहीं पर वो बैठ जाएगा। कुरान करीम एक औरत को मोबाइल पर कैसे बात करना है, कुरान उसका भी अंदाज बता रहा है। फ़यतमअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरज़, जिस मर्द के दिल में शहवत की बीमारी है, वो तुम्हारे बारे में कोई गलत ख्याल अपने दिल में न ला सके। वक़ुल्ना क़ौलन मअरूफ़ा, और ऐ नबी की औरतों, बदतमीजी न करना, गाली गलौज से बात न करना, बल्कि जो भी बात करना ढंग से बात करना, लेकिन अंदाज कड़क होना चाहिए गैर मर्द के सामने। जबकि इंसान को यह मालूम नहीं है कि वो आज की रात पूरी गुजार सकेगा भी नहीं, वो अगले 1 मिनट, अगले 1 घंटे की गारंटी नहीं ले सकता। और इंसान नया साल मना रहा है। ये आखिरी शेर खास तौर से समाअत फरमाएं। हमने माना अजल आएगी एक दिन, हमने माना अजल आएगी एक दिन, क्या पता कब कहाँ रूह परवाज हो। हमने माना अजल आएगी एक दिन, क्या पता कब कहाँ रूह परवाज हो, क्या पता कब कहाँ रूह परवाज हो। है मुक़द्दर तो मिल जाए 2 गज ज़मी, है मुक़द्दर तो मिल जाए 2 गज ज़मी, वरना तुरबत का कोई भरोसा नहीं। फिक्र उक़बा की कर आज ही बेखबर, कल न कर कल का कोई भरोसा नहीं। सदर मोहतरम, उलमाए किराम, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, रात के तकरीबन 1:45 बज रहे हैं और सर्दी उम्मीद से ज़्यादा है। ज़बरदस्त कोहरा पड़ रहा है, लेकिन ये आप हजरात की दीन से मोहब्बत है, उलमा से मोहब्बत है, कुरान और सुन्नत से मोहब्बत है कि आप हजरात इतनी तकलीफ़ और सर्दी उठा करके भी पिंडाल के नीचे बैठे, और हमारी माएँ बहनें भी अच्छी खासी तादाद में बैठी हैं। अल्लाह ताला हम सब की इस हाज़िरी को कबूल फरमाए। अब तक उलमा ने जो बयानात किए हैं, अल्लाह ताला उन बातों पर हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, और हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक। मेरे भाइयों, आज की तकरीर मैं कुरान करीम की एक आयत से शुरू करना चाहता हूँ। कुरान करीम के 28वें पारे में सूरह तहरीम की आयत नंबर 6 में अल्लाह ताला ने हमें और आपको एक हुक्म दिया है। उसी हुक्म के ऊपर हम गौर करें, और आज की मेरी पूरी तकरीर का खुलासा उसी एक आयत के अंदर पहुंचते हैं। आइए पहले उस आयत को पढ़ता हूं, उसका तर्जमा करता हूं, फिर बात को आगे बढ़ाता हूं। कुरान का 28वां पारा, माफ कीजिए, कुरान का 28वां पारा, सूरह तहरीम, आयत नंबर 6।
या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। जब कुरान में या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहा जाए तो थोड़ा कान खड़ा कर लीजिए। भाई कुरान का हर हुक्म हम सब के लिए, मगर ये अल्लाह ताला का एक अंदाज है। जब अल्लाह या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहे तो उसका मतलब ये कि ऐ मेरे ईमान वाले बंदो मुतवज्जे हो जाओ, बी अटेंशन, ध्यान से सुनो, तुम्हारा रब तुम्हें पुकार रहा है, तुम्हारा रब तुमसे कुछ कहना चाहता है। भाई एक बाप है, वो जब अपने बच्चे से कहता है कि ऐ मेरे बच्चे तू इधर आ, उसके प्यार भरे लहजे को सुन करके बच्चा दौड़ा दौड़ा जाता है कि मेरा बाप मुझे पुकार रहा है, किसी और को नहीं पुकार रहा है। एक मां है, जब वो अपने बेटे को बुलाती है कि ऐ मेरे बेटे, तो बेटा दौड़ा दौड़ा जाता है। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला अपने अरबों खरबों बंदों में जब या अय्युहल्लज़ीना आमनू कह करके मुखातब करे तो हर ईमान वाले के कान ही नहीं, उसका दिल और दिमाग भी हाजिर हो जाना चाहिए कि मेरा रब हमसे कुछ कह रहा है।